हेलो एंड वेलकम डे स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर में। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने जो हमारा इंटीग्रेशन चैप्टर था, डेफिनेट इंटीग्रेशन, वो हमने स्टार्ट किया था। उसमें हमने कुछ एग्जाम्पल भी देख लिए थे। आज के लेक्चर में हम और भी एग्जाम्पल देखने वाले, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये वाला प्रॉब्लम देख लो, 0 to π/2 cos क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। कॉस क्यूब एक्स है तो ना यहाँ पर हम फार्मूला लगा सकते हैं ना कुछ। तो कॉस क्यूब एक्स किस फार्मूला में आता है? एक फार्मूला आपको पता होगा, दैट इज द कॉस 3 थीटा। क्या है? 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। यही फार्मूला होता है कॉस 3 थीटा का। ओके, सो इस फार्मूले की मदद से हम कॉस क्यूब एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, सो ये चाहिए हमें। सो इसको इस साइड भेज दो तो क्या आएगा? कॉस 3 थीटा प्लस 3 कॉस थीटा इक्वल्स टू 4 कॉस क्यूब थीटा। ओके, सो हमें कॉस क्यूब थीटा चाहिए, ये 4 इस साइड भेज दो। सो कॉस 3 थीटा प्लस 3 कॉस थीटा अपॉन कितना? 4 इक्वल्स टू कॉस क्यूब थीटा। भैया मार्जिन के ऊपर लिख लेना, भैया मार्जिन के ऊपर लिख लेना। कोई दीदी देख रही होगी तो उसने भी लिख लेना। सर ने बोला है कि भैया को भी भैया को ही लिखना है, दीदी को नहीं लिखना है, तो ऐसा नहीं है, दीदी को भी लिखना है। ओके, सो cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन 4, ये फार्मूला आ गया। सो लेट i इक्वल्स टू 0 to π/2 cos क्यूब x इंटू डी एक्स। कॉस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। सो कॉस क्यूब थीटा की वैल्यू क्या मिली हमें? क्या फार्मूला मिला? 0 to π/2 cos 3x, यहाँ पे थीटा था, यहाँ पर x है, तो सो cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन 4 इंटू डी एक्स, अपॉन 4 इंटू डी एक्स। ये 4 बाहर निकाल लो, सो 1/4 बाहर आ गया। इंटीग्रल ऑफ 0 to π/2 सेपरेट कर सकते हो, सो cos 3x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ 0 to π/2 3 cos x इंटू डी एक्स, 3 cos x इंटू डी एक्स। ओके, आओ चलो इसको सॉल्व कर दे। सो 1/4, what is the integral of cos 3x? Integration of cos 3x is sin 3x, so sin 3x अपॉन 3 आएगा, इंटीग्रेशन है भैया। ओके, प्लस इसको भी ले लो साथ में, प्लस 3। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ cos x? sin x लिमिट क्या है आपके पास? 0 to π/2। लिमिट क्या है? 0 to π/2। तो इसको सॉल्व कर दोगे तो 1/4 साइन 3, यहां पर ये x की वैल्यू पुटअप कर दो तो 3π/2 अपॉन 3 प्लस 3 साइन π/2। ओके, बाद में माइनस लिखोगे बीच में, अभी लोअर लिमिट पुटअप करो। साइन 0/3, यहां पे ब्रैकेट लगा देंगे, प्लस 3 साइन 0। पहले अपर लिमिट पुटअप कर दिया और बाद में लोअर लिमिट पुटअप कर दिया। ओके, अब यहां पे लिखता हूं मैं, सो इसे मिटा दूं, अभी इसका काम तो हो गया, मार्जिन के ऊपर ही है आपके पास। ओके, सो 1/4 यहां पे लिख देंगे, विच इज इक्वल्स टू 1/4 इन ब्रैकेट साइन 3π/2। कितनी वैल्यू होती है साइन 3π/2 की? -1 अपॉन 3, -1/3 प्लस 3 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन π/2? 10 पन्ना से कौन बताया था प्रीवियस लेक्चर में? सो 10 पन्ना से कौन? 1। ओके, सो 1 पुटअप कर देंगे, माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 0? सो 0/3 मिलेगा। ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा, और साइन 0 होता है, 0 इंटू 3 0 मिलेगा। सो यहाँ पे 0 लिख देंगे। तो ये कितना आया बच्चों? 1/4 माइनस का 1/3 प्लस 3 माइनस 0, ये आ जाएगा 0। ओके, सो 1/4 माइनस 1/3 प्लस 3, इसको कैलकुलेट कर दो। स्मॉल ब्रैकेट लगा देंगे ना यहाँ पे, बड़ा ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। ओके, सो ये इसको सॉल्व कर दो तो 1/4 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो -1 प्लस 9/3, सो विच इज इक्वल्स टू
ये 9 1/4, 9 माइनस 1 दैट इज द 8/3। सो यहाँ पर आएगा ये 2 का भाग जाता है, सो 2/3। सो देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ 0 to π/2 cos क्यूब x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू कितना आया बच्चों? 2/3 आया। कितना आया? 2/3। तो यही हमारा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था। तो इजी से प्रॉब्लम है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। ओके, आओ चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ओके, तो ये वाला प्रॉब्लम देख लो। लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 1 to 2 log x अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ओके, क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं? 1 to 2 log x एक ब्रैकेट में लिख दिया इंटू दूसरे ब्रैकेट में 1/x स्क्वायर। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? जरूर लिख सकते हो। a/b है तो इसको a इंटू 1/b ऐसा लिख सकते हो ना। तो वही लिखा है log x इंटू 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स। ओके, चलो ये प्रोडक्ट में आ गया। एक फार्मूला जरूर पढ़ा होगा आपने, u इंटू वी इंटू डी एक्स। क्या होता है बोल दो ना जरा, दिल में जो है छिपा, दिल में नहीं दिमाग में जो है छुपा, बोल दो ना जरा। सो u इंटीग्रल ऑफ v डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ d बाय डी एक्स ऑफ u इंटीग्रल ऑफ v डी एक्स इंटू डी एक्स। यही था फार्मूला, यही था। और किसके मुताबिक चलते हैं हम? किसके मुताबिक चलते हो? ये फर्स्ट कौन सा लेना है, सेकंड कौन सा लेना है? लिएट वाले भैया। कौन से भैया? लिएट वाले भैया। लॉगरिथमिक, इनवर्स, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्री एंड एक्सपोनेंशियल। ओके, सो u इंटू वी करना है तो पहले कौन सा फंक्शन लोगे? लिएट भैया बोलता है कि पहले लॉग वाला लेना चाहिए। सो इसको बोलोगे u और इसको बोलोगे v, तो भैया वो वाला फार्मूला लगा दो। सो u चाहिए हमें तो log x इंटीग्रल ऑफ 1 to 2 v dx। सो 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स। ओके, बीच में माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 to 2 d बाई डी एक्स ऑफ u है। सो u क्या है? log x। u हमारे पास क्या है? log x इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 to 2 v dx। सो v क्या है? 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स। ओके, यहाँ पे 2 बार dx लिखना जरूरी है क्योंकि 2 इंटीग्रेशन है ना हमारे पास। ओके, सो यहाँ पे लिख पाओगे log x इंटू व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स कैसे करते हो? x रेज टू द पावर -2 इंटू डी एक्स आ जाएगा। सो x रेज टू द पावर -2 + 1 -2 + 1। सो x रेज टू द पावर -1 अपॉन -1, सो -1/x। सो इंटीग्रल ऑफ 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स कितना आता है? -1/x आता है। सो मैं अभी डायरेक्टली लिखूंगा यहाँ पर। सो ये कितना आता है? -1/x। ये ब्रैकेट इसको भी लगा देंगे क्योंकि अब यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, ये x की वेरिएबल है ना, तो x यहाँ पे लगा देंगे। और यहाँ पर 1 से लेकर कहाँ तक? 2 तक। 1 से लेकर कहाँ तक? 2 तक। सुबह से लेकर शाम तक, वैसे 1 से लेकर 2 तक। ओके, माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 to 2 d बाई डी एक्स ऑफ log x। तो log x का डेरिवेटिव कितना होता है? 1/x। कितना होता है? 1/x। ओके, इंटू 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/x इंटू डी एक्स। लिमिट अभी निकली नहीं है क्योंकि ये इंटीग्रेशन का साइन है। ओके, सो ये कितना आएगा बच्चों? ये आ जाएगा -log x अपॉन x इन 1 to 2। लिमिट कितना है? 1 to 2 माइनस इंटीग्रल ऑफ ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। अरे भाई, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 1 to 2 1/1 x स्क्वायर इंटू डी एक्स आ जाएगा। 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स। सो विच इज इक्वल्स टू -log x अपॉन x प्लस व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर? -1/x। सो -1/x
-1/x, इसका लिमिट कितना है 1 to 2। ओके, फिर से प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, फिर से प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो हम यहाँ पे लिख देंगे, कि विच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स। सो प्लस माइनस ये आ जाएगा माइनस, यहां पर लिख देंगे 1/x, और लिमिट कितना है 1 to 2, लिमिट कितना है 1 to 2। सो डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर का एडिशन होगा। सो माइनस लॉग एक्स -1 अपॉन एक्स 1 to 2। ओके, सो चलो आओ, चलो लिमिट की वैल्यू पुटअप कर देते हैं। ओके, सो पहले अपर लिमिट पुटअप कर दो। सो कितना है -log 2 -1/2, बीच में क्या आएगा माइनस आएगा, बीच में माइनस इन ब्रैकेट -log 1 -1 अपॉन 1। कैसे लिमिट पुटअप किया, -log2 -1/2, ओके, बीच में माइनस इन ब्रैकेट -log1 -1 अपॉन 1। सो कितना आता है, ये सॉल्व कर दो, -log2 -1/2, ओके, ये माइनस आ जाएगा, यहां पर माइनस log1 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, log1 की वैल्यू होती है 0, log1 की वैल्यू कितनी होती है 0। सो -0 -1 अपॉन 1, ओके, सो विच इज इक्वल्स टू -log2 -1/2, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और ये ब्रैकेट में क्या बचा यहाँ पर -1, क्योंकि 0 0 -1 -1, और यहाँ पर 1। सो -log2 -1 अपॉन 2 +1 आ जाएगा। सो -log2 -1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, +2 अपॉन 2, सो -log2 +1 अपॉन 2। तो यही हमारा फाइनल आंसर निकल के हमारे पास आ जाएगा। सो देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ 1 to 2 log x अपॉन x स्क्वायर इंटू dx इज इक्वल्स टू -log2 +1/2। ओके, सो बड़ा ही आसान सा एग्जाम्पल था, बस u इंटू वी का आपको फार्मूला याद होना चाहिए था। ओके, सो ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, तो ये वाला एग्जाम्पल देख लो, इसमें क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x cos x इंटू डी एक्स 0 to π/2। सो दो फंक्शन है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हम इसको करेंगे। सो लेट i इक्वल्स टू 0 to π/2, 0 to π/2 x इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ओके, सो दो फंक्शन है, अभी अभी बताया था फार्मूला क्या था, u इंटू वी इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू u इंटीग्रल ऑफ v dx माइनस d बाय dx ऑफ u इंटीग्रल ऑफ v dx इंटू dx, इंटीग्रल ऑफ v dx इंटू dx। ओके, चलो यही फार्मूला हमें यहां पर लगाना है, बट दिक्कत आ गई कि u कौन है और v कौन है। तो लिएट भैया बताते हैं कि ये हमारा क्या होगा, u होगा, और ये क्या होगा, v होगा। ओके, सो इसको सॉल्व कर दो, उसी फार्मूला का आधार लेके क्या है u। सो x इंटीग्रल ऑफ 0 to π/2 v dx, सो cos x इंटू dx माइनस इंटीग्रल ऑफ 0 to π/2 d by dx of u dx, that is the x इंटीग्रल ऑफ 0 to π/2 v dx। सो v dx कितना है, cos x इंटू dx इंटू dx। ओके, सो विच इज इक्वल्स टू x इंटीग्रेशन ऑफ cos x, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ cos x, sin x। सो sin x, और इसको भी हमारे बॉक्स के अंदर ले लेंगे क्योंकि ये वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट होता तो छोड़ देते थे। ओके, सो 0 to π/2 माइनस d by dx of x integral of 0 to π/2, what is the derivative of x, 1। okay, what is the integration of cos x, that is the sin x into dx। okay, so which is equals to x sin x 0 to π/2 minus what is the integration of sin x,
दिस इज अ इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। सो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। ओके, यहाँ पे रीजन लिख दो इसका, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, प्रीवियस प्रॉब्लम में भी लिख लेना, एग्जाम में भी आप लिख लेना। ओके, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, सो एक्स साइन एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस एक्स, इसका लिमिट कितना है 0 टू पाई बाय 2। ओके, चलो लिमिट पुटअप कर दो। सो अपर लिमिट हमारे पास है पाई बाय 2, सो जहां जहां एक्स है वहां अपर लिमिट पुटअप कर दोगे। सो पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2, पाई बाय 2 इंटू साइन पाई बाय 2 प्लस प्लस कॉस पाई बाय 2। अपर लिमिट पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया। अब लोअर लिमिट की बारी, इन ब्रैकेट 0 इंटू साइन 0, सो 0 ही आने वाला है, 0 इंटू कुछ भी करो साइन 0, 0 ही आएगा, प्लस यहां पर क्या है प्लस कॉस 0, प्लस कॉस 0। सो ये कितना आएगा पाई बाय 2, ये कितना आएगा पाई बाय 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन पाई बाय 2, 10 पन्ना से 51, सो 1। ओके, प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस पाई बाय 2, 10 पन्ना से 51, सो 0। ओके, माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस, यहाँ पे आ जाएगा 0, 0 तो है ही। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू होती है 0 10, सो 1 कितना होता है 1 होता है। ओके, सो ये मिलेगा पाई बाय 2 माइनस का 1, पाई बाय 2 माइनस 1। सो देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाय 2, 0 टू पाई बाय 2 x इंटू कॉस एक्स इज इक्वल्स टू कितना आएगा 1 आएगा, इज इक्वल्स टू कितना, सॉरी पाई बाय 2 माइनस 1 आएगा, पाई बाय 2 माइनस 1 आएगा। ओके, सो ये हमारा थर्ड प्रॉब्लम हो गया। आओ चलो एक लास्ट एग्जांपल देख ले। ओके, तो ये लास्ट प्रॉब्लम देख लो। लेट आई इक्वल्स टू, लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाय 2 cos x अपॉन 1 प्लस cos x प्लस साइन एक्स, प्लस साइन एक्स। ओके, सो इसमें हमें फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ cos 2 थीटा, क्या होता है cos 2 थीटा का फार्मूला, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ जो कोई भी एंगल होता है वो यहाँ पे हम हाफ एंगल लिखेंगे। मानो मुझे cos 4 थीटा लिखना है तो मैं लिख दूंगा cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा, इसका हाफ यहां पर आएगा। ओके, सो हमें क्या चाहिए cos x चाहिए, सो cos x है तो इसका हाफ यहां पर लिखना पड़ेगा, दैट इज द cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाय 2, ये आएगा। ओके, सो विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाय 2 cos x इंटू dx लिखना भूल गए ना। cos x क्या है cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाय 2, ये आएगा। ओके, उसके बाद 1 प्लस कॉस थीटा, ये एक फार्मूला आपके पास है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा कितना होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। इसमें भी वैसा ही है, इसका हाफ यहां पर आता है। सो 1 प्लस कॉस थीटा क्या आएगा बच्चों 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 आएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। सो 1 प्लस कॉस एक्स कितना आएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 आएगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 आएगा। ओके, प्लस साइन थीटा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका भी हाफ यहां पे लेते हो। साइन 4 थीटा होता तो क्या करते 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, ये ले लेते। ओके, यहां पर क्या है साइन एक्स है तो क्या लगाओगे 2 साइन, यहाँ पे 1 है तो इसका आधा x बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2, ये आ जाएगा इंटू dx। ओके, सो 0 टू पाई बाय 2, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आता है ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो लगा दो cos x बाय 2
माइनस साइन एक्स बाय टू, दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे ए माइनस बी हो गया ए प्लस बी, कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू, ओके, अपॉन, अपॉन में क्या आएगा, यहां पे देखो, यहां पर 2, यहां पर भी 2 है, cos x बाय टू, यहां से cos x बाय टू हम कॉमन ले सकते हैं। सो क्या कॉमन आ रहा है, 2 cos x बाय टू अगर कॉमन लेते हो तो अंदर क्या बचा, 2 तो बाहर आ गया, cos x बाय टू बाहर आ गया, एक cos बचेगा, सो cos x बाय टू प्लस ये 2 बाहर आ गया, cos x बाय टू बाहर आ गया, कितना बचा, साइन x बाय टू, यहां पर कितना बचेगा, साइन x बाय टू इंटू डी एक्स, ओके। सो 0 टू पाई बाय टू, कोई कैंसिल हो रहा है क्या देख लो, cos x बाय टू प्लस साइन x बाय टू, ये गेट कैंसिल, ओके। सो क्या मिला यहाँ पर, cos x बाय टू, अच्छा ये 2 बचा है ना यहाँ पर, देख लेते हैं उसको भी, माइनस साइन x बाय टू, यहां पर लिख दूं क्या मैं, ये 2 था ना, ये 1 बाय टू ये बाहर लिख दिया मैंने, ओके, अपॉन, अपॉन कितना है यहाँ पर, ये तो कैंसिल हो गया, सो cos x बाय टू इंटू डी एक्स, ओके ओके। सो थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूं, ये तो मार्जिन के ऊपर हमने बड़े अच्छे से लिख लिया, ओके ओके। सो ये डिवाइड कर दो, ये इसको भी दे दो, इसको भी दे दो, सो विच इज इक्वल्स टू 1 बाय टू, ब्रैकेट में हम लिखेंगे cos x बाय टू अपॉन cos x बाय टू, सो cos x बाय टू अपॉन cos x बाय टू माइनस sin x बाय टू अपॉन cos x बाय टू, sin x बाय टू अपॉन cos x बाय टू, ओके, cos x बाय टू, इंटीग्रल भूल गए, वाह 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 वाह, इंटीग्रल भूल गए, सो 0 टू पाई बाय टू, बताओ, इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे और इंटीग्रल को ये भूल गए, ओके, इससे बड़ी मिस्टेक नहीं होगी, सो 0 टू पाई बाय टू cos x बाय टू, सो विच इज इक्वल्स टू 1 बाय टू इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाय टू इन ब्रैकेट, ये कैंसिल, सो यहाँ पे 1 मिलेगा, माइनस व्हाट इज द साइन अपॉन कॉस, सो सबको आता है ये क्या होता है, tan x बाय टू इंटू डी एक्स, ओके। सो ये आएगा 1 बाय टू इन ब्रैकेट 0 टू पाई बाय टू 1 डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाय टू tan x बाय टू इंटू डी एक्स, ओके। सो विच इज इक्वल्स टू 1 बाय टू इंटीग्रल 1 डी एक्स, ये कितना आएगा x, ओके, बड़ा ब्रैकेट ले लो यहाँ पर, x आएगा, ओके, माइनस what is the integration of tan x by 2, so integration of tan x ये होता है log of mod of sec x, log of mod of sec x plus c, ओके। इंटीग्रेशन ऑफ tan 2x ये होता है log of mod of sec 2x अपॉन 2, ये 2x है ना, इसका डेरिवेटिव हम नीचे लिखते हैं, ओके। सो हमें क्या पूछा है, tan x बाय टू, इंटीग्रेशन ऑफ tan x बाय टू, तो ये कितना आएगा, log of sec x बाय टू, sec x बाय टू अपॉन ये x बाय टू का डेरिवेटिव, सो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x बाय टू, d बाय dx ऑफ x बाय टू इज 1 बाय टू, सो 1 बाय टू इसके नीचे में लिखोगे, ओके। सो ये क्या आएगा, 0, इंटीग्रेशन निकाल लिया ना हमने, 0 टू पाई बाय टू, ओके। सो 0 टू पाई बाय टू, उसके बाद 1 बाय टू, यहां पर अभी लिमिट की वैल्यू पुटअप कर दो, ओके। सो क्या मिलेगा यहाँ पर, x, लिमिट की वैल्यू थोड़ी देर बाद पुटअप करते हैं, x माइनस लॉग सेक x बाय टू, ये कौन सी फॉर्म में है, a अपॉन b बाय c, तो ये क्या मिलता है, ac अपॉन b, तो ये क्या मिल जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा क्योंकि c क्या है हमारे पास, 2 है, सो यहाँ पर 2 लिख दू, 0 टू पाई बाय टू, समझ रहे हो ना बात को, ओके। a अपॉन बी अपॉन सी होता है, तो ये c ऊपर चला जाता है, तो ac अपॉन बी होता है, तो a अपॉन बी अपॉन सी है, तो ये 2 यहाँ पर लिख देंगे, ओके। सो अब पुटअप कर दो, अब रास्ता हमारा क्लियर है, सो पाई बाय टू माइनस लॉग ऑफ, सॉरी यहाँ पर क्या है, 2 लॉग ऑफ सेक पाई बाय टू बाय टू, सेक पाई बाय टू, यहां पर पाई बाय टू करेंगे और इसके अपॉन में क्या है, 2 है, ओके, माइनस
ब्रैकेट में लिख देंगे 0 माइनस 2 लॉग ऑफ सेक 0/2 होगा, सो सेक 0। ओके ओके, सो 1/2 ये आएगा π/2 माइनस 2 लॉग ऑफ। ओके, सो अभी a/b/c अगर ऐसा होता है, ये और ये इसमें फर्क है, a/b/c तो क्या होगा, ये a/bc, इसको नीचे भेजोगे। ओके, इसमें और इसमें डिफरेंस है, मैं पहले ही बता देता हूं। ये न्यूमरेटर में अपॉन था, ये न्यूमरेटर में a/b, ये डिनोमिनेटर में अपॉन था, और ये कहा है न्यूमरेटर में अपॉन है। ओके, सो ये हमारा क्या है, यहाँ पर डिनोमिनेटर है और यहाँ पर ये न्यूमरेटर है। ओके, सो a/bc, b नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, सेक π/4, क्योंकि ये 2 नीचे आ जाएगा, माइनस 0 माइनस 2 लॉग ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक 0। अब 0 10 515, सो साइन कॉस टैन कॉट सेक, सो ये कितना आता है, log 1 आएगा। कितना आएगा, log 1 आएगा। ओके, इसको मैं मिटा देता हूं। ओके, सो विच इज इक्वल्स टू 1/2 π/2 माइनस 2 log ऑफ, what is the value of sec π/4। so sec π/4 के लिए ये वाला होता है 1/√2 1/√2 1/√2 साइन कॉस टैन कॉट सेक, तो सेक कितना है हमारा, √2 है। ओके, सेक कितना है, √2 है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 log 1, log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0। सो यहां पर क्या लिख दोगे, 0 लिख दोगे, तो ये कितना मिला, π/4, ये मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 2 log √2 अपॉन 2, सो ये मिला π/4, 2 गेट कैंसल, माइनस log √2, देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ 0 to π/2 cos x अपॉन 1 plus cos x plus sin x into dx is equals to कितना मिला, π/4 माइनस log √2, π/4 माइनस log √2। ओके, सो ये वाला एग्जाम्पल हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, आज यहाँ पे रुक जाते हैं। 2 लेक्चर में हमने सिंपल ही एग्जाम्पल देखे थे, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में ही भी है। अभी एक्सरसाइज में जाओ, एक्सरसाइज जो सेकंड वाली है ना, उसमें जाओ। फर्स्ट में तो लिमिट ऑफ सम के प्रॉब्लम है, वो तो हटाया गया है, तो वो वाली सॉल्व करना आप चालू कर दो। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम और भी प्रॉब्लम देखेंगे और उसमें प्रॉपर्टीज देखेंगे कि